हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10th और 11th क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे। क्या कहा गया है, एक बार स्टेटमेंट देखेंगे बेटा। इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। एक ट्रायंगल है हमारे पास पी क्यू आर, जिसमें क्यू पे क्या है 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। और क्या गिवन है, पी आर प्लस क्यू आर, दो साइड्स का सम दे रखा है। पी आर प्लस क्यू आर वो क्या है 25, एंड पी क्यू की जो लेंथ है वो क्या है 5 सेंटीमीटर। डेटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कोस पी एंड टेन पी। साइन पी की, कोस पी की और टेन पी की, इन तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे पी क्यू आर, जिसमें क्यू पे क्या हो हमारा 90 डिग्री एंगल हो। ये ट्रायंगल हमने यहाँ पे फॉर्म कर ली। एक नेमिंग कर लेते हैं इसकी, पी क्यू आर। क्यू पे उसने 90 डिग्री बोला तो ये हमारा हो गया 90 डिग्री। और पी एंगल की बात कर रहा है तो पी पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे एक एंगल फॉर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या देखेंगे कि जो भी हमें गिवन है वो राइट डाउन करते हैं बेटा। वो लिखेंगे गिवन क्या है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। और क्या है, जो पी क्यू है वो क्या है हमारे पास 5 है। पी क्यू की वैल्यू जो है वो तो दे रखी है 5 सेंटीमीटर। और जो पी आर प्लस क्यू आर है, पी आर प्लस क्यू आर, इन दोनों साइड्स का सम कितना दे रखा है 25। तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, हम एक साइड को एज्यूम कर लेते हैं। मान लिया पी आर जो है उसको क्या मान लिया x। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट साइड पी आर इज x। आप इसको भी x मान सकते हैं, इसको भी x मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं आप किसी भी साइड को। तो यहाँ पे पी आर की वैल्यू को अगर x मान लिया तो आर क्यू की वैल्यू क्या होगी, क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू किसके बेटा 25 के। पी आर की वैल्यू क्या है x, पुट कर लेंगे x प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। और क्यू आर इज इक्वल टू क्या आ गया 25 माइनस x। तो क्यू आर की वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई बेटा 25 माइनस x। तीनों साइड्स का हमने यहाँ पे क्या कर लिया, फॉर्मेशन कर लिया। तीनों साइड्स हमें पता लग गई। अब क्या करेंगे बेटा, देखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू क्या है 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री एक एंगल है तो इस पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम यहाँ पे बेटा। तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेन्यूज। तो पी आर क्या है हमारा हाइपोटेन्यूज। तो क्या हो जाएगा बेटा, पी आर स्क्वेयर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू आर स्क्वेयर। पी आर क्या है हमारा x, तो x का स्क्वेयर इज इक्वल टू पी क्यू क्या है बेटा 5, तो 5 का स्क्वेयर प्लस क्यू आर क्या है 25 माइनस x का स्क्वेयर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 का स्क्वेयर 25 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वेयर की आइडेंटिटी लगाएंगे, क्या होती है a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। तो 25 का स्क्वेयर करेंगे तो क्या आ गया 625 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 50x। ये आ जाएगा हमारे पास। एक्स स्क्वेयर लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी है, लेफ्ट हैंड साइड भी है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। नेगेटिव वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं तो माइनस 50x को इधर लेके आए तो क्या हो गया बेटा प्लस का 50x इज इक्वल टू 625 और 25 कितना हो गया 650। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई 650 बाय 50, 0 से 0 कैंसिल, ये कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ गया 13। तो x की वैल्यू जो है वो क्या आ गई हमारे पास 13। तो यहाँ पे लिख देंगे पी आर जो था वो किसके इक्वल था x के, इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। और जो आर क्यू था हमारा वो क्या था बेटा 25 माइनस एक्स। तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 13 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। और पी क्यू जो है वो ऑलरेडी गिवन है, वो कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर। तो तीनों साइड्स को हमने यहाँ पे क्या कर लिया, फॉर्म कर लिया। यहाँ पे लिख देंगे x इज इक्वल टू क्या आ गया 13, और ये वाली साइड जो आ गई वो क्या आ गई हमारी 12। अब देखते हैं बेटा, अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या फाइंड आउट करना है हमने, साइन पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कोस पी की वैल्यू और टेन पी। साइन पी क्या होता है, साइन क्या होता है हमारा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो साइन क्या होता है हमारा, फर्स्ट फंक्शन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। पी एंगल की बात कर रहा है तो पी एंगल के सामने क्या होगा परपेंडिकुलर, क्या है क्यू आर बाय
हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा, पी आर। क्यू आर की वैल्यू क्या है 12 अपॉन में पी आर की वैल्यू क्या है 13, तो 12/13 आ गया हमारी साइन पी की वैल्यू। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। कोस पी पे चलते हैं। बी बाई एच मीन्स बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारा, इसके एडजेसेंट वैल्यू, पी के एडजेसेंट साइड जो होगी वो बेस होगी। एडजेसेंट का मतलब क्या है बेटा, एंगल पी से लगती हुई साइड। ये तो हाइपोटेन्यूज है, ये पी क्यू क्या हो जाएगा, बेस। तो पी क्यू बाय पी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू क्या है 5 अपॉन में पी आर क्या है 13, तो 5/13 आ गई बेटा कोस पी की वैल्यू। नेक्स्ट बात करते हैं टेन पी की। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है हमारा आर क्यू अपॉन में बेस क्या है पी क्यू। वैल्यू पुट करेंगे 12/पी क्यू क्या है 5। ये आ गया हमारे पास टेन पी की वैल्यू। साइन पी, कोस पी, टेन पी, यही तीनों वैल्यूज हमने क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अगर बेटा आपको वीडियो अच्छी लगती है, अच्छे से क्वेश्चन समझ में आते हैं, तो बेटा अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छा से कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बेटा, स्टेटमेंट रीड करेंगे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे हमें 5 क्वेश्चंस दिए हैं, उनमें ट्रू और फॉल्स हमें बताना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो बेटा यहाँ पे आपको क्रैमिंग नहीं करनी है, मैथ में कहीं पे भी क्रैमिंग मत करो, उसके कंसेप्ट को समझ के चलो, तब आप उनके क्वेश्चंस को आप इजीली कर पाओगे। कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन दे दे, आप आसानी से उनको कर पाओगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहा है यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या कहा है, 10 जो फंक्शन होता है टेंजेंट, उसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है। ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। अभी ट्रू फॉल्स मैं आपको नहीं बताऊंगा, पहले देखते हैं बेटा। अगर हम 1060 की वैल्यू देखें, 1060 की वैल्यू, तो 1060 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। अब 3 का रूट अगर हम फाइंड आउट करें तो क्या आएगा 1.732, ठीक है। और अगर मान लिया 1060 से आगे जाते हैं, 1090 पे जाते हैं, तो 1090 की वैल्यू क्या आ जाती है हमारी, इन्फिनिटी आती है। 1090 की वैल्यू क्या होती है बेटा, इन्फिनिटी, पॉजिटिव होती है। और ये भी क्या होगी हमारी, ग्रेटर देन 1 होगी। और 1.732 भी क्या है हमारी, ग्रेटर देन 1। अगर हम बात करें 1045 की, तो 1045 पे वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो मतलब 1045 से आगे जैसे ही जाएंगे तो हम वैल्यू जो है हमारी 1 से बड़ी होती चली जाएंगी। बट उसने क्या कहा है कि जो 10 की वैल्यूज होती हैं हमेशा 1 से लेस होती हैं, तो यहाँ पे तो नहीं हो रही है ऐसा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट जो है हमारी फर्स्ट वाली क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अब आपको रीजन भी पता चल गया होगा कि किस तरीके से फॉल्स है, क्योंकि अबव 45 क्या होती हैं, 10 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती हैं। सेकेंड पार्ट पे मूव करते हैं। क्या कहा है उसने, सेक ए इज इक्वल टू क्या है 12/5। सेक ए मीन्स सीकेंट ए जो है वो 12/5 है। फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, मतलब सीकेंट ए की वैल्यू 12/5 पॉसिबल है या नहीं है, वो चीज़ देखनी है। अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, 12 को 5 से डिवाइड करते हैं, तो सीकेंट ए इज इक्वल टू क्या आ गया, 12/5 करते हैं तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ गई 2.40, वो जो है ग्रेटर देन 1 है। अब सीकेंट की वैल्यू जो होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं बेटा, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है। 1 से लेस कभी भी सीकेंट की वैल्यू नहीं हो सकती। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एज सीकेंट वैल्यूज आर ग्रेटर देन 1, सो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 1 आई है, तो ये क्या हो जाएगी, स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। अगर बेटा सीकेंट ए इज इक्वल टू 5/12 दे देता तो वो वैल्यू जो अगर आएगी डिवाइड करेंगे तो 1 से लेस आएगी, वो पॉसिबल कभी भी सीकेंट की वैल्यू नहीं हो सकती। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है, कोस ए इज एब्रीवेशन यूज फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। क्या कहा है उसने, जो कोस ए होता है वो एब्रीवेशन होता है यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। कोस ए जो होता है उसको क्या लिखते हैं हम, जैसे ये है कोस ए को क्या लिखा जाता है बेटा, कोसाइन ऑफ एंगल ए,
ऐसे लिखा जाता है कोसाइन ऑफ एंगल ए। बट उसने इसको क्या कहा है कोस को कि ये कोसिकेंट होता है, ऐसा तो नहीं है, कोसाइन होता है कोस तो ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे कंडीशन जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बेटा, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि कोस को तो हम कोसाइन लिखते हैं ना कि कोसिकेंट। नेक्स्ट बात करते हैं कोसिकेंट, इसी में बताता हूं मैं एक बार। कोसिकेंट क्या होता है, साइन का उल्टा। साइन जो एंगल होता है हमारा, साइन ए जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है उसका रिवर्स जो होता है वो क्या होता है, कोसिकेंट। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट में क्या कहा है, कोट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। जो कोट ए है ये दोनों एक दूसरे की प्रोडक्ट नहीं है। इसको लिखा क्या जाएगा बेटा, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। एंगल ए का कोटेंजेंट, ना कि इन दोनों की प्रोडक्ट। कोट की और ए की प्रोडक्ट ये कभी नहीं होता है। जो भी एंगल ए होता है, ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है हमारी, 0 डिग्री भी हो सकती है, 30 भी, 60 भी, मतलब इस तरीके से कोई भी वैल्यू हो सकती है एंगल की। उसका कोटेंजेंट अगर लेते हैं तो इसको लिखा कैसे जाता है, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, ना कि इसको हम ऐसे लिखते हैं कोट मल्टीप्लाई 30 डिग्री। ये चीज़ क्या है हमारी गलत। इसको लिखेंगे कैसे, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, या फिर कोटेंजेंट ऑफ 30, कोटेंजेंट ऑफ 60। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाती है हमारी बेटा, फॉल्स हो जाती है। आई होप फोर्थ पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपने फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट पे क्या कहा है, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। क्या कहा है, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। अब ये 4/3 है तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड करके देख लेते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू जो आई वो क्या आ गई हमारे पास, 1.66, जो कि क्या है, ग्रेटर देन 1 है। हमेशा जो साइन थीटा की वैल्यू होती है बेटा क्या होती है, लेस देन 1 होती है। वैल्यू ऑफ साइन थीटा ऑलवेज लेस देन 1। साइन थीटा की वैल्यू जो होती है ऑलवेज क्या होती है बेटा, लेस देन 1 होती है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी यहाँ पे, फॉल्स होगी, क्योंकि साइन थीटा का भी 4/3 नहीं हो सकता, 3/4 हो सकता है। तो अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा क्वेश्चन की जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होती हैं उनकी वैल्यूज कहाँ से कहाँ लाई करती है, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जो हमारे दो बेसिक फंक्शन है साइन थीटा और कोस थीटा, इनकी वैल्यूज जो है बेटा -1 से लेके +1 तक लाई करती है, -1 से लेके +1 के बीच में रहेगी। और जो हमारे 4 फंक्शन बच गए कौन कौन से हैं, टेन, कोट, सीकेंट और कोसिकेंट, इनकी वैल्यूज जो होती है वो क्या होती है बेटा, हमारी जो होती है ग्रेटर देन 1 होगी, +1 से क्या होगी, ग्रेटर देन 1, और -1 से लेस होती है। तो -1 और 1 के बीच में इनकी वैल्यूज लाई नहीं करेगी। तो इसलिए क्या कहते हैं इनको, कि इनकी वैल्यूज जो है हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन 1 से काउंट की जाएगी। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वैसे जो इनकी वैल्यूज लिखी जाती है वो क्या लिखी जाती है, -∞ से लेके +∞ तक। ठीक है, यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है, सीकेंट की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, साइन थीटा की वैल्यू लेस देन 1 होती है। इस तरीके से आपको क्या करना है, माइंड में ये क्वेश्चंस रखने हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कहीं पे कोई डाउट हो तो बेटा मुझे कमेंट कीजिए, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।